वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM लर्न। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 टू लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक का सभी का सॉल्यूशन करेंगे। ये एक वन शॉर्ट वीडियो है, तो अगर आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, हमको करना है इसको इक्विवेलेंट द डिटरमिनेंट्स, हमको इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। अब ये कैसी मैट्रिक्स है हमारे पास में 2x2 ऑर्डर, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करते हैं, तो इस तरह से होती है। हमारे पास में एक मैट्रिक्स होती है, ये A11 A12 A22 A21 हमारे पास में मैट्रिक्स होती है 2x2 ऑर्डर की। अब इसका डिटरमिनेंट किस तरह से करते हैं, पहले हम इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को लेते हैं, यानी कि इसका अब इसका जो डिटरमिनेंट निकालते हैं, यानी कि इसका ये एलिमेंट और एलिमेंट के आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि 2 1 2 हो गया हमारे पास में। फिर हम इसके साथ क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में साइन क्या का देते हैं, माइनस का। यहाँ माइनस का साइन हुआ, फिर ब्रैकेट लगाया, इसकी इसमें करी 4 5 जा 20, माइनस से कितना हुआ है 20 हो गया। उसके बाद माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 20, इसमें से जब ये माइनस हुआ कितना हो जाएगा 18, यानी कि जो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो कितना हो गया, प्लस के 18 हो गया। ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। हमने इससे पीछे हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इक्विवेलेंट द डिटरमिनेंट्स, हमको इसका डिटरमिनेंट्स फाइंड करना है। डिटरमिनेंट्स किस तरह से फाइंड करते हैं, चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या है, पहले डिटरमिनेंट मैट्रिक्स cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक्सपेंड अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। एक्सपेंड कैसे करते हैं, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2x2 मैट्रिक्स को हम किस तरह से एक्सपेंड करते हैं, हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। cos की जब cos के साथ होगी ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर इसकी इस वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगी और माइनस का, और ये भी यहाँ माइनस है तो इसलिए हम यहाँ क्या लेंगे, ब्रैकेट लेंगे। साइन और साइन का हुआ तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या हो गया, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस और ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल कितना होता है, 1 होता है, यानी कि इसका आंसर जो आया 1 आ गया निकल के। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं, इसका भी हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। हम इसे लिख देंगे यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो पहले इसके साथ एक्सपेंड होगा, इसका इसके साथ एक्सपेंड होगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट की क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इनके हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ब्रैकेट इस ब्रैकेट में लेंगे x प्लस 1, फिर होगा साइन, माइनस का साइन आ जाएगा। फिर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा x माइनस 1। अब इस पूरे ब्रैकेट की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये हो जाएगा x की पावर 3, फिर इसके साथ ही प्लस के x की पावर 2, फिर इसके साथ ही माइनस के x की पावर 2। इसको हम इस ब्रैकेट के साथ क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसके साथ करेंगे x, इसके साथ करेंगे 1, फिर माइनस, ये बन जाए एक फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। ये एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, इसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, या हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसका हमने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इनके 1 होगा। फिर ये ब्रैकेट हम सॉल्व कर देंगे, इसका ये हो जाएगा हमारे पास में x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस x की पावर 2 प्लस 1। अब हम इसको काटेंगे, जैसे ये माइनस का है ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 प्लस x 1 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस के 2। ये इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का एक्सपेंड कर लिया हमने। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट का आंसर निकल के आया और ये पार्ट सेकंड का आंसर निकल के आया। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड सॉल्व कर लिया है। इस तरह से हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ ए एक हमारे पास है मैट्रिक्स दी हुई है, देन सो दैट, तो हमको शो करना है डिटरमिनेट 2a, यानी कि जो मैट्रिक्स A है हमारे पास में, उसमें पहले हमको 2 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसका डिटरमिनेट निकालना है, इक्वल 4 डिटरमिनेट A, यानी कि पहले जो हमारे पास में जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेट फाइंड करेंगे और फिर उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो ये शो करना है कि आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम इसका
सोल्यूशन यहाँ लिख देंगे हम 2a इज इक्वल 2 फिर मैट्रिक्स 1 2 4 2 इस तरह से लिख दी। अब अगर किसी भी मैट्रिक्स के बाहर कोई एलिमेंट होगा तो उसकी सभी एलिमेंट के साथ उसके मल्टीप्लाई होगी, यानी कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 8 ये हो जाएगा 4। इस तरह से हम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको ये नहीं पता तो हमने इसके लिए मैट्रिक्स की एक अलग से इंट्रोडक्शन नोट बना रखे, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे, इस वाले का हम यहाँ लिख देंगे 2a डिटर्मिनेट इक्वल ये होगा डिटर्मिनेट 2 4 8 4। अच्छा ये 2/2 का डिटर्मिनेट है, इसका डिटर्मिनेट किस तरह से निकालते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 फिर माइनस साइन आता है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 4 जा कितना हुआ 32। इसमें से माइनस होने के बाद कितना बचा माइनस के 24 आ गया निकल के। अब हम इसका आरएचएस पार्ट सॉल्व करते हैं। अब इसके आरएचएस पार्ट में क्या है 4a ए का डिटर्मिनेट, यानी कि पहले जो हमारे पास में ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेट निकालते हैं, यानी कि ए का डिटर्मिनेट इक्वल क्या होगा डिटर्मिनेट 1 2 4 2 ये हो जाएगा। अब हम इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे, डिटर्मिनेट सेम इस तरह से निकालते हैं कि पहले इसके साथ क्या कर लेंगे अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 1 जा 2 4 2 जा 8 आ गया निकल के हमारे पास में। अब इसमें तो इसको जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, फिर उसमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 4 ए का डिटर्मिनेट इक्वल कितना हुआ 4 मल्टी माइनस के 6 4 जा 24 आ गया निकल के। ये कितना है निकल के 24, ये कितना है निकल के 24 आ गया। तो उससे हमारा क्या प्रूव हुआ कि LHS इक्वल हुआ RHS के, या LHS इक्वल हुआ RHS के। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इफ ए एक हमारे पार्ट में मैट्रिक्स दी हुई है देन सो दैट, तो हमको क्या करना है शो करना है डिटर्मिनेट 3a इक्वल 27 a का डिटर्मिनेट। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करते हैं पहले हम इसमें 3 की a की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स a है हम उसमें क्या कर देंगे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3a इक्वल मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 4, यहाँ हम 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई होगी तो इसके सभी एलिमेंट के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। ये कितना हो जाएगा 3 ये 0, ये कितना हो जाएगा 3 0 3 ये हो जाएगा 6 0 0 और हो जाएगा 12। इस तरह से हो गया। अब हम इसका डिटर्मिनेट निकालते हैं, यानी कि 3a इसका क्या निकाल लिया हमने डिटर्मिनेट इक्वल ये हो जाएगा डिटर्मिनेट 3 0 3 0 3 6 0 0 एंड 12, ये हमारे पास में निकल के आ गया। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये 3/3 3 रो है इसमें और 3 कॉलम है, तो इसलिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। हम इसको एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंड अलोंग C1, यानी कि हम इसको कॉलम से करते हैं, हम इसको फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम से हम इसको एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट तो है लेकिन इसमें यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 है, इनके अगर किसी भी उसमें 0 0 होगी तो हम उसको करना आसान हो जाएगा। अगर हम इससे करेंगे तो भी आसान हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो हमारा सेम ही आएगा। तो हम इसको कॉलम से फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम में क्या जब हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या होता है इसका ये वाली रो और ये वाला कॉलम क्या हो जाता है छूट जाता है और ये वाला बचता है, यानी कि 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेट, फिर ये वाले जो बचे एलिमेंट हैं ये इसके अंदर ले लेंगे 3 6 0 12, फिर हो जाएगा माइनस। अब उसके बाद क्या हो जाएगा ये छूट गया, फिर हम इसमें आएंगे ये हो जाएगा 0 और जो बचे ये माइनस आएगा यहाँ पर 0। अब ये वाला खत्म और ये वाली खत्म, यहाँ 0 बची और 3 बचा 0 बची और 12, ये हो जाएगा 0 3 0 12, फिर उसके बाद प्लस 0 और फिर डिटर्मिनेट। अब ये वाली रो खत्म और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा, ये और ये 4 एलिमेंट बचे ले लेंगे 0 3 और कितना बचा 3 6 3 एंड 6, ये डिटर्मिनेट हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व 3 इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 कितना हो गए 36, ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट 36 माइनस जब 0 होगी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर माइनस अगर किसी भी डिटर्मिनेट के बाहर 0 है यानी कि उसके अंदर मल्टीप्लाई होगी तो उसके सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 और इसका एक्सपेंड करने के बाद कितना आएगा 0 आएगा। इस तरह से इसका 0 आएगा। अब इसको करेंगे इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा ये। तो इसका जो हमने निकाला 3a का जो निकल के आया हमारे पास में निकल के आया। अब हम इसका a का डिटर्मिनेट निकालते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे फिर उसमें 27 के मल्टीप्लाई करेंगे। इसका डिटर्मिनेट कैसे निकालेंगे हमारे पास में, इसको भी हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा a का डिटर्मिनेट इक्वल
डिटर्मिनेट 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब इसको एक्सपेंड विद C1, यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सपेंड अलोंग C1, यानी कि हम फर्स्ट कॉलम से ही इसको भी एक्सपेंड कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा 1 बाहर हो जाएगा, फिर ये वाले खत्म और ये वाला, यानी कि फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट हो गया और जो बचा हो जाएगा, कितना बचा हमारे पास में ये हो गया 1 2 0 4, फिर माइनस, फिर यहाँ 0, फिर अब इसकी ये खत्म और ये खत्म, यहाँ बचा 0 1 0 4, फिर प्लस 0, ये वाले खत्म और ये वाले खत्म, ये होगा 0 1 0 2, ये निकल के आ गया। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 1 4 1 जा 4 माइनस के 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो गया। अब ये कितना हो गया, सॉल्व होने के बाद कितना आया 4 हो गया हमारे पास में। अब जो इसका LHS आया निकल के या अभी RHS का, RHS में अभी क्या होगा इसके, ये हो जाएगा हमारे पास में 27 A का डिटर्मिनेट हमको 27 की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 108, तो ये हो जाएगा LHS इक्वल RHS, जाएगा LHS इक्वल RHS हो गया। तो हम अपनी वीडियो में जो ये सॉल्यूशन करा रहे हैं, ये जो नई बुक आई है हम उससे करा रहे हैं, जो पुरानी बुक है उसमें कुछ सिलेबस इसका डिलीटेड है तो उसको हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इक्विवेलेंट द डिटर्मिनेट्स, हमको ये डिटर्मिनेट्स दिए हुए इनको हमको इक्विवेलेंट करना है, हमको इनको सॉल्व करना है। हमको इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड है, थर्ड और ये। अब हम इसका पार्ट फर्स्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट फर्स्ट में क्या है हमारे पास में, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड अलोंग R2 मतलब दूसरी रो से हम इसको एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके दो एलिमेंट क्या है हमारे पास में 0 है, तो उससे एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। यानी कि जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में अधिक एलिमेंट 0 होंगे हम उसी के उसको एक्सपेंड करेंगे, उसी से उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जो उसकी कैलकुलेशन हो जाएगी वो बहुत ही आसान हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो अब हम इसे R2 से एक्सपेंड करते हैं। R2 से जब एक्सपेंड करते हैं तो जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होता है ये ले लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन इसमें जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम एलिमेंट होगा उसके लिए हम प्लस प्लस इस्तेमाल करेंगे, और जो सेकंड होगा उसके लिए माइनस, और फिर उसके लिए क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर प्लस करेंगे। अब ये किस तरह से हो रहा है, यानी कि जैसे A11 होता है तो इसका मतलब होता है A1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यानी कि ये नंबर क्या होगा, इवन होगा, तो हम इसको प्लस ले लेंगे। तो यहाँ पर जो साइन आया वो कहीं का आएगा, माइनस का आएगा, ये माइनस का आ गया, फिर इसकी ये भी कैंसिल हो गई और ये भी कैंसिल हो गई, फिर यहाँ पे 0, और फिर इसकी जो डिटर्मिनेंट बची -1, -2, -5 0, फिर उसके बाद साइन कहीं का आएगा, प्लस का साइन आएगा, प्लस, फिर उसके बाद 0, फिर जो इसकी डिटर्मिनेंट बची ये कैंसिल, यहाँ बच गया 3 -2 3 एंड कितना बचा 0, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा, और ये माइनस का यहाँ पर पहले से ही है तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, फिर हम इसको डिटर्मिनेंट लिख देंगे, फिर ये कैंसिल और ये कैंसिल, यहाँ बचा कितना 3 -1 और 3 एंड 5, ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो हो जाएगा 0, ये भी 0, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस का +1, इसकी इसमें करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 15, और ये हो जाएगा माइनस, और एक फॉर्मूले का माइनस आएगा तो हो जाएगा +3। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा 15 में से जब 3 माइनस हुए तो -12 बचे, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, -12। यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट का जो आंसर आया -12 आया। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट को हम, यहाँ भी एक 0 है, यहाँ भी एक 0 है, यहाँ भी एक 0 है, तो हम इसके फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। यहाँ लिख देंगे हम एक्सपेंड अलोंग R1 कॉलम से, इसको फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब इसके फर्स्ट रो से पहला एलिमेंट क्या होगा, इसका 0। अब यहाँ पर जो साइन आएगा वो प्लस का साइन है, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो कहेगा आएगा प्लस का आएगा। फिर डिटर्मिनेट, फिर इसका ये छूट गया और ये छूट गया, ये लिया गया हमारे पास में 0 3 0 3 0, ये हो गया। फिर इसका -1 क्योंकि यहाँ पर माइनस आएगा, फिर डिटर्मिनेट, अब इसका ये वाली कॉलम गई और ये वाला रो गया, तो बचा कितना -1 -3 -2 0, फिर +2, उसके बाद में ये कैंसिल और ये कैंसिल। यानी कि जिस भी रो का या जिस भी कॉलम का जो एलिमेंट लेते हैं तो उसकी पूरी रो और पूरा कॉलम, पूरा रो और पूरा कॉलम में छूट जाता है वो।
अब जो बचता है वो लिया जाता है। क्या बच गया यहाँ पर, माइनस के 1 0, माइनस के 2 3, ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 1 बार, जब इसकी इसमें करेंगे तो 0, माइनस और माइनस प्लस, और एक फॉर्मूले का माइनस था तो माइनस के कितना हो गया 6 हो गया, फिर प्लस के 2। अब जब इसकी इसमें करेंगे माइनस का 3, इसकी इसमें करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा। फिर ये कितना हो गया, माइनस के 1 और माइनस की जब 6 में मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा माइनस का 6, और ये कितना हो जाएगा 0। इसका इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब इसका पार्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। पार्ट थर्ड को हम एक्सपेंड करेंगे R1 से या C1 से, क्योंकि इसमें कोई भी 0 नहीं है तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर एक्सपेंड अलोंग R1, यानी कि लिखना कंपलसरी है। ये हर मैट्रिक्स में जब भी हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे ये हमको लिखना कंपलसरी होगा। या हमने किससे एक्सपेंड किया, R1 से, C1 से, C2 से, R2 से, या रो से किया है, कॉलम से किया, हमको लिखना कंपलसरी है, तो इसलिए हम ये भी कर लिख दिया हमने। अब R1 तो ये कितना हो जाएगा 3, फिर इसके ये वाला ये हो गया। चाहे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो 3 और ब्रैकेट लगाओ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 हो गया। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा माइनस के 6, और एक यहाँ माइनस का साइन आना था पहले से, तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस के 6 हो गया, फिर हो गया माइनस का। इस तरह से हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का और ब्रैकेट माइनस का 4, क्योंकि ये माइनस का है और एक यहाँ साइन माइनस का आना ही आना है। फिर ब्रैकेट हो गया, ये खत्म और ये खत्म, इसकी इसमें भी 1, इसकी इसमें भी माइनस और माइनस प्लस के कितना हो गया 4 हो गया। अब हम लेंगे 5 लेने के बाद इसकी ये वाली कॉलम खत्म और ये वाला रो खत्म, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3, इसकी इसमें करेंगे 2, माइनस का 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो गया 7 की जब 3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, माइनस माइनस के प्लस और 4 और 1 5 4 से कितने हो गए हमारे पास में 20 हो गया, प्लस का ये कितना इसमें से जाने के बाद कितना हो जाएगा 1 की जब 5 में मल्टीप्लाई कितना हो गया 5। अब इनको हम ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा ऐड करने के बाद 46 हो जाएगा। तो इसका है थर्ड पार्ट का सोल्यूशन रहा। अब इसका हम पार्ट 4 सॉल्व करते हैं, इसको अभी हम लिख देंगे यहाँ पर एक्सपेंड अलोंग R1, इसको भी हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। अब इसको जब R1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2, यानी कि ये वाला एलिमेंट लिया जाएगा और फिर ब्रैकेट ले लेंगे, यानी कि इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसके साथ माइनस की और माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 5 1 जा 5 और माइनस का यहाँ करना है तो माइनस का आ गया। फिर ये लिया माइनस और माइनस का 1, फिर ब्रैकेट। अब इसका ये वाला भी खत्म और इसकी और ये वाला भी खत्म, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हुई कितना हो जाएगा 0, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हुई माइनस और एक यहाँ माइनस आना था तो ये क्या हो गया प्लस का 3 हो गया। फिर उसके बाद लेंगे माइनस प्लस और ब्रैकेट में लेंगे माइनस का 2, यानी कि ये वाला, अब ये वाली खत्म हो जाएगी और रो वही खत्म होगी, यानी कि इसकी इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 0 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व कैसे करते हैं, इसकी इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का प्लस और ये हो गया 3 1 जा 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस और फिर ये माइनस का था, ये हो जाएगा प्लस 6 2 जा 12। अब इनको सॉल्व करेंगे, 10 में से 12 गए, 2 बचे और 3 ऐड हुआ कितना हुआ 5, ये इसका आंसर हो गया। नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट भी, पार्ट सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमने इसके चारों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ ए एक हमारे पास मैट्रिक्स है, हमको फाइंड करना है ए का डिटरमिनेट। ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, इसका हमको डिटरमिनेट फाइंड करना है और इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन हम लिख देंगे ए इक्वल डिटरमिनेट, इसको ऐसे लिखेंगे 1 1 माइनस के 2 2 1 माइनस के 3 4 5 4 माइनस के 9, हमने इस तरह लिख दिया। अब इसका हम डिटरमिनेट निकाल रहे हैं। डिटरमिनेट हम किस तरह से निकालते हैं, हम या तो उसकी फर्स्ट रो लेते हैं या फर्स्ट कॉलम का लेते हैं। तो हम लिख देंगे एक्सपेंड अलोंग R1, यानी कि हम इसको R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, डिटरमिनेट का एक्सपेंड करते हैं R1 से, तो इसको हो जाएगा 1 और जो भी हम लेते हैं वो उसके लिए ब्रैकेट लग गया, उसकी रो भी और कॉलम भी छूट जाएगी और जो बचेगा वो हम ले लेंगे। जैसे ये बच गया तो हम यहाँ पर ही इस तरह लगा सकते हैं, डिटरमिनेट 1 माइनस के 3 4 माइनस के 9 हो गया। फिर उसके बाद हम इसका सेकंड एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर माइनस और फिर ये, अब इसका ये सेकंड कॉलम छूट जाएगी और फर्स्ट रो, जो बचेंगे एलिमेंट वो हम यहाँ पर ले लेंगे। इसकी इसमें हो गया 2 माइनस के 3 5 माइनस के 9 फिर प्लस,
अब हो गया, क्योंकि माइनस का है तो इसलिए इसको हम क्या में लेंगे, ब्रैकेट में। अब इसकी थर्ड कॉलम छूट जाएगी और फर्स्ट रो जो बचेंगे एलिमेंट वो यहाँ पर ले लेंगे। कितने एलिमेंट बच गए, 2 1 5 4, ये हो गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, 1 ब्रैकेट इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो गई तो हो गया माइनस का 9, फिर इसकी जब इसमें होगी तो माइनस के 12 और एक माइनस का साइन पहले से आएगा तो हो जाएगा प्लस के 12 हो जाएगा ब्रैकेट, फिर माइनस का 1 इसकी इसमें करेंगे माइनस का 18 हो गया, फिर इसकी इसमें करेंगे माइनस का 15 और एक 1 पहले से आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2, फिर ब्रैकेट अब इसकी इसमें करेंगे ये हो जाएगा 8 और माइनस इसकी इसमें करेंगे 5, ये हो गया 5। अब हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कैसे कर रहे हैं, 1 12 में से जब 9 माइनस गया तो बचे कितने 3, ये हो जाएगा 3, माइनस के 1 इसमें से गए बचे कितने माइनस के 3 बच गए, फिर माइनस के 2 इसमें से माइनस होने बार बचे कितने 3, अब 3 1 जा 3 माइनस माइनस के प्लस ये भी 3 हो गया, माइनस और कितना हुआ 2 3 जा 6, ये कितना हो गया 6 माइनस के 6 इसमें तो होने के बाद कितना था 0। तो इसका जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया 0। नंबर 6 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ एक डिटरमिनेंट है इक्वल टू एक डिटरमिनेंट में हमको 2 डिटरमिनेंट दिए हुए हैं और यहाँ पास में इक्वल दिए हुए हैं और उसके सेकंड पार्ट में भी कुछ इस तरह से ही है। तो अब इसका हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमको फर्स्ट पार्ट हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, डिटरमिनेंट 2 4 5 1 इक्वल डिटरमिनेंट 2x 4 6x, ये हो गया। अब जब इस तरह से सॉल्व करते हैं तो इसका अगर मैट्रिक्स में होता तो इस एलिमेंट के इक्वल एलिमेंट होता, इस एलिमेंट के इक्वल एलिमेंट होता, लेकिन क्योंकि डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट में क्या होता है पहले इसका डिटरमिनेंट ही फाइंड करना होता है, इसकी इसमें मल्टी इसकी इसमें मल्टी, इसमें भी इसमें इसकी इसमें, और फिर वो इक्वेशन बन जाएगा, उनको सॉल्व कर देंगे। इसकी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 2, इसकी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 20 हो जाएगा, इक्वल इसकी इसमें करेंगे हो जाएगा 2x का स्क्वायर, x की x में हो रही है, फिर इसकी इसमें करेंगे माइनस के 24, इसमें से माइनस करने के बाद बचे कितना माइनस का 18 और ये कितना हो हमारे पास में 2x की पावर 2 माइनस के 24 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 18 प्लस का 24 इक्वल टू कितना हुआ 2x की पावर 2 हो गया। उसके बाद इसमें से माइनस होने के बाद कितने बचे 6 और ये इसके नीचे आ गया अपॉन 2 इक्वल टू कितना हुआ ये x की पावर 2, इससे कट गया 3, ये हो गया x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसका जब स्क्वायर हटा तो ये कितना हो जाएगा √3 हो गया। तो इसमें जो x वैल्यू निकल गया वो कितने निकल गए √3 निकल गई। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में भी कुछ इस तरह से ही है। इसमें क्या करेंगे हम पहले इसमें इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10 माइनस के 4 3 जा 12, यानी कि इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। ठीक उसी तरह से इसमें भी ऐसे किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ 5x हो गया, फिर इसकी जब इसके साथ मल्टीप्लाई कितना हुआ माइनस के 6x हो गया। इसमें से माइनस होने के बाद कितना बचा माइनस के 2 इज इक्वल टू प्लस के 5x में से जब माइनस के 6x माइनस हुए तो बचे कितने माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये हो गया x के इज इक्वल टू 2, ये x की वैल्यू निकल कर आ गई जिसका आंसर। तो इसमें फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है √3 और इसका जो सेकंड पार्ट का आंसर है उसमें आया 2 निकल के आ गया। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया जिसमें हमको x वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने x वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अगर नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या है इफ a का डिटरमिनेंट इक्वल एक और डिटरमिनेंट देन x, तो हमको क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसकी वैल्यू होगी। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या है पहले इसको लिख लेंगे x 2 18x इक्वल ये कितना लिख लेंगे यहाँ पर 6 2 18 और 6 हो गया। अब इसके आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। x की जब x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे माइनस के 36 इज इक्वल टू, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, इसकी इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 36 माइनस के ये कितना हो जाएगा 36, इससे कैंसिल हुआ, इसको धर ले गए, ये होगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 36। यहाँ हमने इन दोनों और का स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये हो जाएगा x और इस पे क्या हो जाएगा ये अंडर रूट आ जाएगा। जब रूट में से 36 बाहर आता है तो जो निकल के आएगा 6, लेकिन ये आएगी प्लस और माइनस की वैल्यू निकल के आएगी। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी सही होगा। तो जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा सही, इसका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक का सोल्यूशन कर लिया है। ये एक 1 शॉर्ट वीडियो थी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा, और हम इस तरह की 1 शॉर्ट वीडियो और भी लाते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।